बच्चों, मैंने आपको कल अपनी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था और आपको 2 सवाल भी लगाकर दिखाया था। तो अपने वादे के मुताबिक आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के सवाल लगाऊंगा और अगर आप उसको ईमानदारी से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत ही सरलता से आगे के सवाल लगाने में सुविधा होगी। तो आइए, इन ट्रायंगल एबीसी कोण भी बराबर 90 डिग्री है। साइन आपको दिया है 3/5। देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ट्रायंगल ए। देखिए, यहां पर एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है। ये दिया है 90 डिग्री के बराबर और दिया है हमको साइन ए बराबर 3/5। ये हमको दिया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी रेशियो है, जैसे सपोज करिए कि 25 15/25 है। तो जब रेशियो हम लिखते हैं इसको तो और सरल करते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 5 5 15 और 25 बराबर 3/5। इसको हमने किससे काटा है? 5 से काटा है। अर्थात इसमें हम देखिए, अगर 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तब जाकर ये बराबर आएगा। तो रेशियो में हम न्यूनतम, मतलब जब रेशियो लिखते हैं तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता है। तो यहां तो हमें मालूम है कि हमने 5 से काटा था ऊपर नीचे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 5 है, लेकिन यहां हमको पता नहीं है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। काटने से पहले ये संख्या क्या थी ये हमको पता नहीं है। तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा। हो सकता है 1 हो या और 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कुछ मान लेते हैं। तो माना त्रिभुज की भुजाओं के माप के बीच एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर x। तो ये आपका देखिए 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है हाइपोटेनियस। ये आधार हो जाएगा क्योंकि कोण ए के लिए आधार इसे बन रहा है। आधार है ये बेस और ये लंब। बीसी क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर भुजा है। आपको दिया है साइन ए बराबर 3/5। तो ये जो लिखा है ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर x हो गया तो लंब हो जाएगा 3x और कर्ण हो जाएगा 5x। तो लंब AB लंब BC बराबर क्या हो जाएगा? जो ऊपर लिखा है उसमें हम 3x कर देंगे। जैसे यहाँ 5 गुणा था, यहाँ हमारा 5 क्या है? x है, क्योंकि हमको पता नहीं है, वही हमको फाइंड करना रहेगा। BC 5x हो गया जो लंब था। कर्ण है आपका AC, वो है आपका 5x हो गया। अब हम फाइंड कर लें, हमको आधार नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम के
आधार पर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग बराबर होगा कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो ए बी स्क्वायर ही हमको पता करना है, बी सी स्क्वायर है हमारा 3x, ए सी है 5x, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। यहां पर ए बी स्क्वायर को हम एक तरफ कर लेते हैं, 25x स्क्वायर ये आएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर के बराबर हो गया, इसलिए ए बी इज इक्वल टू रूट ले लेंगे 16x स्क्वायर बराबर 4x। तो ये भुजाएं हमको ज्ञात हो गई, ये हमारा हो गया 5x और ए बी हो गया हमारा 4x, सॉरी BC हो गया हमारा 3x और हमने ए बी ज्ञात किया जो आधार है वो हमारा है 4x। अब हमको क्या करना है, कोण ए के लिए और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉसेक के तो ऐसे ही निकल जाएगा 1/sin ए, ये बराबर हो जाएगा 3/5 और ये उल्टा होकर 5/3। तो कॉसेक के तो हमने ऐसे प्राप्त कर लिया। हमको कॉस ए पता करना है, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार यानी बेस क्या है आपका, ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है। ए बी की वैल्यू कितना है, देखिए ए बी की वैल्यू 4x है, कर्ण कितना है 5x है, जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा, 4/5 हो गया। और यहीं से हम इसका सेक ए निकाल लेंगे, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, हम चाहे तो सेक के बराबर अपान का से करके भी निकाल सकते हैं। कर्ण कितना है 5x और आधार है हमारा 4x, x कट गया, ठीक है। हम चाहते सेक अगर निकालना चाहते तो सेक ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, 1/cos ए और इसी का जस्ट उल्टा 5/4 यहीं पर हम लिख। दोनों तरीके हैं आपके पास। बचा tan ए, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यहां लंब आपका BC है, आधार आपका AB है, ये 3x है, ये 4x है, x से x को कट जाना है 3/4। cot A निकालना है, cot A निकालने के लिए आधार बटा लंब और AB अपान BC और ये 4/4x अपान 3x 4/3। हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 1/tan A और हमने अभी tan A निकाला है 3/4, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमने साइन ए पता होने पर हमने जो है कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। तो ऐसे आप भी निकाल लेंगे, आसान है।
ठीक है, आइए अब हम अगली सवाल लगाते हैं। यहां पर है आपका इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लें, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस पे थीटा कोण बन रहा है वो बेस है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। आधार, लंब और कर्ण। यहां पता है कि साइन थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। यहां पे आधार नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं, लेकिन क्या है, ये अनुपात है। अगर हम कहें कि लंब 2 है तो वो गलत होगा, क्योंकि रेशियो है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा। कॉमन फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले, 42/35 लिखा हुआ है, अगर 42/35 लिखा हुआ है तो ये रेशियो सही रेशियो नहीं है। हम इसको पहले क्या करेंगे, काटेंगे कॉमन फैक्टर से। 7 छंग 42, 7 पछे 35, तो 6/5। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है। 7 से हमने सबको काटा है। देखिए, अगर 7 से इसमें गुणा कर दें और 7 से इसमें गुणा कर दें तो फिर हमको वास्तविक संख्या 42 और 35 मिल जाएगी। तो जैसे यहां पर 6/5, 6/5 रेशियो में आपको पता नहीं चल रहा है, वैसे यहां 2/1 में पता नहीं चल रहा है कि संख्या वास्तव में क्या थी, 42 थी, नीचे 35 था। तो यहां ऊपर 2 और 1 है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, एक रेशियो है। इसमें जो कॉमन फैक्टर था वो निकल गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी भुजाओं में, भुजाओं के मान में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कुछ मान लेंगे। माना त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के माप के मध्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर x। तो ए बी बराबर, इसलिए आपका जो ए बी लंब है, लंब ए बी बराबर हो जाएगा 2x, आधार BC बराबर हो जाएगा 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम पता कर सकते हैं कि हमारा कर्ण क्या है, और इसके लिए अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AB कितना है, 2x स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर, AC स्क्वायर ही हमको पता करना है। तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर AC स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर। AC बराबर रूट ले लेंगे इसका 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा √5x। तो हमको AC कर्ण की भी लंबाई पता चल गई। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी रखनी होगी। तो साइन थीटा पता कर लेते हैं कि क्या है। तो साइन थीटा पता करने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, AB है,
कर्ण क्या है आपका AC है। AB की लंबाई हमने कितनी मानी है 2x है ये, और कर्ण की आ गई √5x, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√5। और दूसरा हमको cos थीटा भी पता करना है, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार है BC और कर्ण है हमारा AC। BC कितना है, BC हमारा है आपका x और AC है √5x, x से x कट गया 1/√5। तो हमने tan थीटा के माध्यम से sin थीटा और cos थीटा भी पता कर लिया है। तो आइए देखते हैं अब हमारी जो सवाल है हमारी 2 sin थीटा cos थीटा अपान, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां पर हम अब वैल्यू रख देंगे, 2 रहेगा, sin थीटा की वैल्यू है 2/√5, cos थीटा है 1/√5, cos स्क्वायर थीटा 1/√5 है का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा है 2/√5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और √5 मिलके 5 हो जाएंगे, और ये 1/5 माइनस 2/5। तो यहां आप देखिए ऊपर तो 4/5 है, नीचे ये घट के इनके चूंकि आधार बराबर हैं ये घट जाएगा, देखिए तो 1 - 2 हो जाएगा 1 - 2/5, तो 4/5 माइनस 1/5 और ये हो जाएगा 4/5 गुणे माइनस 5/1, ये से 1 कट गया, ये से ये कट जाएगा आपका, सॉरी ये आपका यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -3/5, और ये हो जाएगा -5/3। इस 5 से ये 5 कट जा रहा है, -4/3 ये आंसर। तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या आ गया, -4/3। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर हम सीधा सीधा इसको जो है लंब को 2 मान लेते और आधार को 1 मान लेते तो सवाल तब भी निकल आते, लेकिन क्योंकि हम आधार जब ये रेशियो निकालते हैं तो आधार की पूरी लंबाई रखते हैं, कर्ण की पूरी लंबाई रखते हैं, तो पूरी लंबाई निकालने के लिए ही हमको यहाँ पर कॉमन फैक्टर मानना पड़ता है। ये इसका सही तरीका है। अगर आप डायरेक्ट मान लेंगे तो मान तो आ जाएगा, लेकिन ये सवाल आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है। हम अगली वीडियो में आपको और भी सवाल लेकर के आते हैं। धन्यवाद।